वेलकम एवरीवन। तो आज है अपना लेक्चर 13, जो कि आज हम देखने वाले हैं अपने पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में, या फिर कह सकते हैं अपने साउथ इंडिया के रिवर्स के बारे में। ठीक है, तो अपनी जो पेनिनसुलर जो रिवर है वो भी दो भाग में डिवाइड की हुई है। एक तो अपनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो जाती है और एक अपनी वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती है। ठीक है, जो अपनी ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर है वो अपनी बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है और वहीं पे डेल्टा बनाती है। ठीक है, और जो अपने अरेबियन जो वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स है वो जाके अरेबियन सी में जाके मिलती है। ठीक है, तो पहली बार जो रिवर ईस्ट में क्यों फ्लो करती है डेक्कन प्लेटू में, तो हमने देखा जो अपना डेक्कन प्लेटू है वो ईस्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है, जिसके कारण जो मेजरली जो रिवर्स है वो अपने ईस्ट में फ्लो करती है। ठीक है, और दूसरी ओर जो अपना वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर है वहाँ वो एक्चुअली अपना स्टीपी है। ठीक है, उधर वेस्ट फ्लोइंग रिवर में, तो जिसके कारण इसका ओपनिंग थोड़ा सा से पतला, मतलब सी में ओपनिंग थोड़ा सा पतला होता है, इसका नैरो होता है, जिसके कारण यहाँ पे डेल्टा नहीं बनता है और जो सी का वाटर है वो भी इस रिवर की स्ट्रीम में से मिक्स होने लगता है। ठीक है, तो उसको हम एस्ट्यूरी कहते हैं। ठीक है, और डेल्टा मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। जो अपना जहाँ पे अपना सी में जहाँ पे मिलता है रिवर अपनी, वो इस टाइम में से ट्राइंगुलर में से शेप बना था। ठीक है, तो उसी को हम डेल्टा कहते हैं। क्लियर है इतनी बात कि बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनेगा और अरेबियन सी में एस्ट्यूरी बनेगा। क्लियर है इतनी बात। अभी देखते हैं कुछ अपनी उड़ीसा और झारखंड की रिवर्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी रिवर आती है अपनी दामोदर रिवर आ जाती है। ठीक है, जो कि अपनी छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है। पहले देख लेते हैं कि कहाँ पे है अपनी दामोदर रिवर। तो जैसे आप ये रेड जो दिख रही है आपको, ये अपनी गंगा रिवर है। ठीक है, और यहाँ से ये दो भाग में जाती है, एक अपनी जाती है बांग्लादेश में और एक अपनी चली जाती है ये बे ऑफ बंगाल में। जो बांग्लादेश में चली गई उसको क्या कहते हैं, उसको हम पद्मा कह देते हैं। ठीक है, और जो ये यहाँ जो बे ऑफ बंगाल में जा रही है ये पार्ट, इसको हम हुगली कहते हैं। इसी पे मतलब जो अपनी दामोदर जो रिवर है वो हुगली की ही ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रिवर यहाँ पे मिल रही है हुगली में, यही अपनी दामोदर रिवर है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो अपनी जो दामोदर रिवर है ये पहले तो अपना छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं रिफ्ट वैली के बीच में फ्लो करती है। ठीक है, और हुगली की ट्रिब्यूटरी है, ये भी बता दिया। और दामोदर रिवर को हम सोर ऑफ बंगाल कहते हैं। जैसे अपने कोसी रिवर को सोर ऑफ बिहार कहते हैं, ऐसे ही दामोदर को सोर ऑफ बंगाल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अक्सर मतलब इस रिवर के कारण यहाँ पे फ्लड वगैरह आ जाते थे। इसलिए इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी भी है, जैसे कि अपना ये बोकारो और ये बारकर करके है। ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है दामोदर रिवर की। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर क्लियर देखना हो तो ये अपनी दामोदर रिवर है। यहाँ पे कुछ ये इस प्रकार यहाँ पे अपना ये बोकारो मिल रहा है और यहाँ पे अपना ये कॉर्नर मिल रही है। ठीक है, इसमें तो ये कुछ ट्रिब्यूटरी है, ये भी देख लेना। अपना एक कॉर्नर करके भी है एक अपना, तो ये ट्रिब्यूटरी आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, ये बाराकार है। ठीक है, बोकारो है, ये बाराक नहीं है, बाराक अलग है और ये अपना बाराकार अलग है। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब आगे चलते हैं, आगे और भी कुछ रिवर्स हैं, जैसे कि इस टाइम में कुछ रिवर्स बनेगी अपनी उड़ीसा में। तो जो अपनी जो यहाँ पे जो रिवर बन रही है, ये आपको जो रिवर दिख रही है ये ऐसे, ठीक है, ब्लू कलर से कर लेता हूँ। ये जो रिवर है ये अपनी स्वर्ण रेखा रिवर है। ठीक है, इसको स्वर्ण रेखा क्यों कहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये भी मतलब छोटा प्लेटो से निकल रही है, छोटा नागपुर प्लेटो से, रांची से निकल रही है ये। ठीक है, तो क्या है छोटा नागपुर प्लेटो हमने जैसे देखा था कि यहाँ पे कई सारे मतलब मिनरल्स पाए जाते हैं, तो उसी कारण से मतलब जो अपनी ये स्वर्ण रेखा जो रिवर है इसमें कई सारे ऐसे गोल्ड के पार्टिकल्स हमको देखने को मिलते हैं, मिनरल्स देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको स्वर्ण रेखा कहते हैं। ठीक है, और ये रांची से निकलते हैं, ये मैंने बता ही दिया आपको। इसकी ट्रिब्यूटरी है ये अपनी जो ये खोड़कर जो है यहाँ पे ये जो रिवर दिख रही है आपको, ये खोड़कर ट्रिब्यूटरी है इसका रिवर का। ये इसकी ट्रिब्यूटरी पूछेगा नहीं, लेकिन अगर फिर भी अगर नाम देखना हो तो खोड़कर करके है। ठीक है, और उसके बाद और हम आगे देखें तो अपनी ये एक ब्रह्मणी करके ये रिवर निकलती है, ये यहाँ पे अपनी ये ब्रह्मणी करके रिवर है। ठीक है, और ये अपनी ये बहिता रानी करके ये रिवर है, यहाँ पे बहिता रानी ऊपर है और उसके नीचे ब्रह्मणी है। जो अपनी ब्रह्मणी रिवर है वो साउथर्न कोयल और शंख रिवर से मिल के फिर आगे ये ऐसे बनती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। और उसी में फिर अपनी ये क्या बोलते हैं महानदी भी है, जैसे आप ये यहाँ पे देख ही सकते हो, ये अपनी कुछ महानदी है ये यहाँ पे ये।
ठीक है। और उसके अलावा ये यहाँ पे जो आपको दिख रही है ये ब्लैक कलर से करता हुआ ये अपना नागवल रिवर है। और उसी के बाजू में अपना एक ये वमसदार रिवर है, ठीक है। ये रिवर क्लियर है इतनी, और भी देखेंगे इसके बारे में आगे अभी। जैसे कि अपना ये स्वर्ण रेखा जो रिवर है ये अपना रांची से निकलती है और छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है, ठीक है। ये जो अपनी स्वर्ण रेखा जो है ये सबसे पहले झारखंड से निकलती है, उड़ीसा में आती है, फिर ये अपने वेस्ट बंगाल में चली जाती है, ठीक है, और फिर उड़ीसा में आ जाती है। जैसे कि आप ये यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर है, ठीक है। ये अपना झारखंड से आएगी, उड़ीसा में आई, वापस वेस्ट बंगाल में गई और फिर से ये उड़ीसा में आ गई, ठीक है। क्लियर है इतना, ये दिख गया। इसके बाद अभी ये देखते हैं ये कुछ स्वर्ण रेखा कुछ इस प्रकार से दिखती है, ठीक है। और फिर अपने बात करते हैं अपनी ब्रह्मणी पे। तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया, जो ब्रह्मणी जो रिवर है अपने ये साउथर्न कोयल और शंख रिवर से मिलकर बनती है, ठीक है। और ये जो है ब्रह्मणी ये घनासिका हिल से निकलती है, ठीक है। और गुप्त गंगा कहते हैं इसको उड़ीसा में। क्लियर है इतनी बात। जो अपने ये ब्रह्मणी और बैतारानी जो रिवर है इनका जो डेल्टा बनता है ये मतलब एक ही डेल्टा बनता है इन दोनों का। तो इनके डेल्टा भी मतलब कई सारे नेशनल पार्क वगैरह हैं, जैसे कि अपना ये भितरकनी नेशनल पार्क है अपना, ये इनके डेल्टा पे है। फिर ये अपना यहाँ पे गहिर माथा मैरीन सेंचुरी है, ये भी मतलब ब्रह्मणी और बैतारानी के डेल्टा पे सिचुएटेड है, ठीक है। इतनी बार क्लियर है अपने को। अब आगे देखते हैं इसके बारे में और भी। तो ये जो अपना ब्रह्मणी और बैतारानी है इनका जहाँ पे माउथ खुलता है मतलब ओशन में, वहीं पे अपना एक छोटा सा एक आइसलैंड है जिसको हम APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड कहते हैं। जैसे अपनी रॉकेट लॉन्च वगैरह सब होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्रह्मणी और बैतारानी है। इधर ये ब्रह्मणी और ये बैतारानी सेम डेल्टा बनाएगा और यहाँ पे अपना कुछ यहाँ पे अपना एक आइसलैंड बना देगा। यहाँ पे आइसलैंड है अपना, ठीक है, जो कि अपना है अब्दुल कलाम जी के नाम पे है अपना ये आइसलैंड यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। और यही से अपने रॉकेट वगैरह जो भी लॉन्च होते हैं वो यही से देखने को मिलते हैं हमने को, ठीक है। फिर अगर बात करें कि महानदी के बारे में, तो ये जो अपनी है महानदी है पूरी है, ठीक है। जो महानदी है इसकी जो लेंथ है वो 850 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। और महानदी को हम सौर ऑफ ओडिशा भी कहते हैं, ठीक है। और कुछ ये इस प्रकार से अपनी महानदी दिखती है, जैसे आपको दिख ही रही है ये जो दिख रही है ना, ये अपनी महानदी है, ठीक है। तो ये 850 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, सौर ऑफ ओडिशा कहते हैं इसको, ठीक है। और ये जो है अपने ये जो सिंगवा पहाड़ी है रामपुर और छत्तीसगढ़ में, वहाँ से ये निकलती है, ठीक है। और कहाँ पे फ्लो करती है, तो अपनी जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ और ओडिशा में फ्लो करती है मेनली, ठीक है। और इसी महानदी पे अपना एक हीराकुंड डैम है, इसके बारे में और भी आगे देखने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी के लिए हीराकुंड डैम याद रखिएगा कि ये अपनी महानदी पे है, ठीक है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी भी है, जैसे अपनी हो गई तेल हो गई, जोंग हो गई, ओंग हो गई, फिर ये अपना हसडियो हो गई, मंड हो गई, ठीक है। ये कुछ ट्रिब्यूटरी है इसकी, ये याद रखना आपको। ये कई बार पूछ लेता है SSC वाला, और पूछेगा तो 2-3 साथ में मतलब लेगा। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब एक नाम लेके आपको पूछ लेगा किसकी है, ये 2-3 नाम साथ में ही रखेगा वो, ठीक है। तो आपको पहचानने में भी आसानी होगी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। ये महानदी देख ही सकते हो आप यहाँ पे। हाँ, फिर अपने ये जो रिचुकुलिया यहाँ पे रिवर है यहाँ पे एक, इसका जो यहाँ पे जो डेल्टा बनता है, इस डेल्टा पे अपने को ऑलिव रिडल टर्टल करके प्रजाति आती है एक टर्टल की। तो ये हमको यहाँ पे रिचुकयाला रिवर के मतलब डेल्टा पे हमको ये पाई जाती है मेनली, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात और, ये अपनी जो ये नागवली और ये वमसदरा जो है ये मतलब अपने ये कलहांडी माउंटेन से निकलती है, ठीक है, रिवर। कलहांडी से मतलब ये फ्लो करती है ये रिवर, इनकी ओरिजिन है ये, ठीक है। क्लियर, इतनी ही बात है इसमें। अब देख लेते हैं अपना कुछ गोदावरी के बारे में देख लेते हैं। जो अपनी जो गोदावरी जो है ये 1450 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और ये साउथ इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है ये, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है ये त्र्यंबकेश्वर है, जो अपनी नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। ये सबसे पहले तो महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है, फिर तेलंगाना जाती है और फिर आंध्र प्रदेश में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। जैसे कि आप आगे देख सकते हो यहाँ पे ये अपनी गोदावरी रिवर है पूरी, ये त्र्यंबकेश्वर से इधर से निकलेगी, ऐसे फ्लो करके ये ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। और ये इसके ऊपर नीचे कुछ ये ट्रिब्यूटरी है इसकी, ठीक है। और एक बात और,
जो रिवर के लेफ़्ट साइड से जो ट्रिब्यूटरी जुड़ेगी आगे उसको लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहेंगे, और जो राइट साइड से जुड़ेगी उसको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी करेंगे, ठीक है। और इसका लेफ़्ट और राइट कहाँ से डिसाइड होगा, तो इसके फ्लो के डायरेक्शन से मतलब डिसाइड होगा, ठीक है। जैसे कि ये इस और फ्लो हो रही है रिवर, तो इसका लेफ़्ट ये इधर और राइट इसका ये इधर हो जाएगा। क्लियर है। तो इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी वगैरह भी है, वो भी देखते हैं हम आगे। पहले एक बात और, जो अपना जो ये गोदावरी जहाँ पे ख़त्म हो रही है डेल्टा के यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके एकदम डेल्टा के बाजू में यहाँ पे एक ये जो लैंड है ये अपना पौडीचेरी का लैंड आ जाता है। जो अपना यमन है पौडीचेरी का वो है। और ये जो आपको ये रिवर दिख रही है आपको ये यहाँ पे जो रिवर है ये एक गोमती रिवर है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर इतनी बात। अब आगे देखते हैं इसके बारे में और भी। तो ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है, वेस्टर्न घाट में से महाराष्ट्र, तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश में जाती है, ठीक है। और इसी को हम गोदावरी को हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ठीक है, दक्षिण गंगा कहते हैं। और ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। और इसकी ट्रिब्यूटरी है कुछ, जैसे कि अपना पेन गंगा हो गया, वेन गंगा हो गया, मिंजारा हो गया, इंद्रावती हो गया, प्राणहिता हो गया, सक्री हो गया। तो इनको याद कैसे करेंगे हम, तो याद करने में आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कि अपना ये MS स्वामीनाथन थे अपने, ठीक है, MS से स्वामीनाथन से MS, यहाँ पे ऐसे याद कर लो कि MS धोनी का MS ले लो, ठीक है। फिर वर्ल्ड वार 1 हो गया, ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट, और फिर PPP, ठीक है। तो अपना M से हो जाएगा अपना ये मंजीरा, फिर हो जाएगा अपना S से अपना ये सबरी हो जाएगा, W से वैनगंगा, दूसरे W से वृद्धा हो जाएगा, फिर फर्स्ट मतलब I से हो जाएगा अपना इंद्रावती हो जाएगा, ठीक है। और P से अपना पेनगंगा, पूर्णा और ये प्रणहिता, ठीक है, ये प्रणहिता हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। ये सब मैंने बता ही दिया आपको। दक्षिण गंगा कहते हैं गोदावरी को, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखते हैं और भी। और जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे तो ये मतलब मेनली महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फ्लो कर रही है, लेकिन इसके अलावा आप देख सकते हैं जो इसकी जो ट्रिब्यूटरी वगैरह है वो और भी आगे जा रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में जा रहा है, ठीक है, फिर और भी आगे जा रहा है, ये उड़ीसा में जा रहा है, छत्तीसगढ़ में जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिवर बेसिन बोलते हैं, ठीक है। जो अपना ये गोदावरी का जो रिवर बेसिन है वो अपना महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, फिर अपना ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सब जगह पे जाता है, ठीक है, यहाँ पे आजू बाजू के एरिया में। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि मतलब कहाँ पे फ्लो करती है, तो ये आपको याद रखना है। और याद क्या रखना है, इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, क्योंकि कई बार ऑप्शन में दे देगा कि अपना केरला दे देगा, तमिलनाडु दे देगा, तो ये तो ऑब्वियस है कि भाई इतना नीचे तो जाएगा नहीं। या फिर जम्मू कश्मीर दे गया तो जम्मू कश्मीर थोड़ी जा पाएगा, ठीक है। तो ऐसा आप ऐसे क्लियर कर सकते हैं और एलिमिनेशन से टिक मार सकते हैं। और कर्नाटका से भी फ्लो करता है, ठीक है, इसका रिवर बेसिन। फिर अपने आ जाते हैं अपने कृष्णा रिवर पे, ठीक है। जो अपनी कृष्णा रिवर है इसकी जो लेंथ है वो 1400 किलोमीटर की है। और इसका जो ओरिजिन है ये महाबलेश्वर से इसकी ओरिजिन है, ठीक है। और इसका जो फ्लोइंग है वो महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, फिर तेलंगाना जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश, और फिर डेल्टा से निकल जाएगा, ठीक है, डेल्टा बना के निकल जाएगी ये भी, ठीक है। और जो अपनी जो कृष्णा है ये अपनी सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है अपने साउथ इंडिया की, ठीक है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी भी है इसकी भी, जैसे भीमा हो गया, तुंगभद्रा हो गया, ठीक है, फिर घतप्रभा हो गया, फिर मालप्रभा हो गया, मूसी हो गया, कोयना हो गया, ठीक है। ये कुछ ट्रिब्यूटरी है इसकी, इसके बारे में और भी देख लेंगे आगे हम ही। ये देख सकते हैं ये अपनी कृष्णा रिवर है, ठीक है, ऐसे फ्लो कर रही है पूरा, ठीक है। और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी वगैरह है यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है। और ये ट्रिक लिखा हुआ आप देख सकते हो इसमें, जैसे कि भीमा से भीम हो सकेगा, तुंगभद्रा से हो लग सकते हो, ठीक है। आप गात प्रभा से गात, फिर माल, मौसी को, ऐसा कुछ भी अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। ये महाबलेश्वर से निकलेगा, ये बता ही दिया आपको, वेस्टर्न घाट में से, क्लियर है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। फिर अपने आ जाता है ये अपने पेन्नर रिवर से, ये ई नहीं आएगा, एक ही आएगा यहाँ पे, ठीक है, पेन्नर रिवर है, ठीक है। ये इसकी जो लेंथ है ये 597 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। ये देख सकते हो ये अपना कर्नाटका से ये ओरिजिन होगा और इसका मेन पार्ट अपना आंध्र प्रदेश में फ्लो करेगा, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो जो अपना पेन्नर है ये कर्नाटका से ओरिजिनेट होगा और आंध्र प्रदेश में जाएगा। इसका अगर दूसरा नाम की बात करें तो उसका दूसरा जो नाम है वो अपना है पिन्नकनी करके दूसरा नाम है इसका, ठीक है। और कर्नाटका में कहाँ पे ओरिजिन होगा तो ये अपना चिक्कबलमपुर करके है, ठीक है, यहाँ पे मतलब ओरिजिनेट होगा ये, क्लियर है इतनी बात। अब आगे अपने कावेरी पे आ जाते हैं।
तो जो अपनी कावेरी की जो लेंथ है वो 800 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, ठीक है। और इसकी ओरिजिन कहाँ से होगी, तो इसकी ओरिजिन अपना ये ब्रह्मगिरी हिल से होगा जो कर्नाटका में है। और ये कावेरी कहाँ पे फ्लो करेगी, तो सबसे पहले कर्नाटका से ओरिजिन होगी, फिर तमिलनाडु जाएगी और फिर क्या बोलते हैं बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर बात में। और एक बात और, जो अपनी ये कावेरी है ये अपने साउथ इंडिया की एकमात्र ऐसी रिवर है जहाँ पे मतलब 12 माह से मतलब पानी रहता है, ठीक है। हमेशा यहाँ पे मतलब पानी रहता है, और वो क्यों रहता है वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे, ठीक है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी है वो भी देख लो अपना, ये हेमवती हो गया, कबिनी हो गया, भवानी हो गया, सिमसा हो गया, अमरावती हो गया, फिर अर्कावती हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अपनी कावेरी रिवर है, ये अपना ये वेस्टर्न घाट है और यहीं से अपनी कावेरी रिवर निकलती है, कर्नाटक से ओरिजिनेट होती है, फिर अपना आगे बढ़ती है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने बोला था कि बताऊंगा कि मतलब क्यों यहाँ पे मतलब 12 के 12 महीना पानी रहता है जैसे अपने हिमालय रिवर में रहता है, क्योंकि जैसे हम आगे देखने वाले मानसून वाले चैप्टर्स में कि जो अपनी जो बारिश वाली जो हवाइयाँ आती है वो पहले तो सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ से आती है, तो यहाँ पे बारिश कर जाती है, ठीक है। और फिर रिटर्न के टाइम में वो यहाँ से आती है तो यहाँ पे भी बारिश कर जाती है, उसकी वजह से यहाँ पे हमेशा 12 के 12 महीना यहाँ पे पानी रहता है, ठीक है, इस रिवर में। इतनी सी बात है इसमें, क्लियर है इतनी बात। और इसको कुछ इट्स ऑल्सो नॉन एज द पुनी इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में इसको पुनी कहते हैं हम, ठीक है। और जैसे मैंने बताया जो अपनी 12 मास जिसमें पानी रहता है उसको हम पेरेनियल रिवर कहते हैं, ठीक है। और जो मतलब 12 के 12 महीना पानी जिसमें नहीं रहता है उसको हम इफेमरल रिवर कहते हैं, जिसको रेन फेड रिवर्स भी कहते हैं, क्लियर है इतनी बात। और इसका जो कावेरी रिवर का जो डेल्टा है उसको हम गार्डन ऑफ द साउथ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। और इसकी अपने जैसे ये ट्रिब्यूटरी वगैरह देखी थी हमने, ट्रिब्यूटरी जैसे अपना ये कबिनी यहाँ से मिलेगी, ये सिमसा यहाँ से, फिर ये अमरावती यहाँ से मिल रही है, ठीक है। ये अपनी हेमावती हो गया। तो ये एक बात ऐसा याद रख सकते आप इसको, जिसके के पीछे ये नी और ती आ जाए अपनी कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, क्लियर है इतनी बात। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, जैसे कि अपने ये इंद्रावती जो आ जाती है वो अपनी गोदावरी की है, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। बाकी मोस्टली जो भी नी और ती वाली है वो अपनी कावेरी की है, क्लियर इतनी बात। ये तो मैंने बताई दी आपको कि गार्डन ऑफ द साउथ इंडिया कहते हैं हम इसको, ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देख लिया हमने। अब बात करेंगे हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में, ठीक है, जो कि ईस्ट ओर फ्लो करेगी, क्लियर है। तो इसमें अपनी लूनी रिवर आ जाती है, साबरमती आ जाती है, माही है, और नर्मदा और तापी आ जाती है। ये अपनी मेजर रिवर है दोनों, नर्मदा और तापी, जो कि वेस्ट में फ्लो करती है। जैसे कि आप ये लूनी रिवर देख ही सकते हैं यहाँ पे, ये अजमेर से ओरिजिनेट होती है और ये रन ऑफ कच्छ में आके ख़त्म हो जाती है। ये अपने अरेबियन सी में नहीं मिलती है, ठीक है। तो लूनी अपनी एकमात्र ऐसी रिवर है जो कोई भी समुद्र में जाके नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे फिर डिसअपियर हो जाती है रन ऑफ कच्छ में, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। और अपनी ये माही रिवर यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे अपनी ये माही रिवर है, ये एकमात्र ऐसी रिवर है जो कि अपनी टॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ठीक है। एक बार तो ये यहाँ पे आती है तो कट कर देती है यहाँ पे, और एक बार ये यहाँ पे कट करती है, ठीक है। तो माही रिवर एक और लौती ऐसी रिवर है जो टॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करेगी, क्लियर है इतनी बात। और फिर नर्मदा देख ही सकते हो आप, ये यहाँ पे अपनी नर्मदा रिवर है, ठीक है, ये अपनी नर्मदा है और ये यहाँ पे तापी है। तो एक एक करके देखते हैं सबके बारे में। तो सबसे पहले लूनी के बारे में देखते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मेन जो 3-4 पॉइंट है बस वही है सब। पहले तो अपनी लूनी राजस्थान से चालू होगी और गुजरात में ख़त्म हो जाएगी, तो राजस्थान और गुजरात ही कवर करेगा ये सब, ठीक है। और ये नागा हिल्स ऑफ अरावली से मतलब अजमेर में है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और ओनली रिवर ऑफ द सॉल्ट वाटर, ये मतलब एकमात्र ऐसी रिवर है जहाँ पे खारा पानी पाया जाता है, ठीक है। सॉल्ट वाटर रिवर है ये अपनी, ठीक है। और ये अपने ओशन में जाके नहीं मिलती है, रंच ऑफ कच्छ में ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और ये अपनी एंडोहेइक रिवर है। एंडोहेइक रिवर क्या होता है, जो कि मतलब अपने समुद्र से ना मिलती हो, ठीक है, क्लियर है इतनी बात लूनी के बारे में। और लूनी को ही हम लोकल लैंग्वेज में लावनवरी कहते हैं राजस्थान में इसको, ठीक है, लावनवरी। लावन मतलब नमक होता है इसका मतलब, लावन मतलब, क्लियर इतनी बात। फिर अपने साबरमती पे आ जाएंगे। तो जो साबरमती है वो भी मतलब अरावली माउंटेन से ओरिजिनेट होगी, उदयपुर राजस्थान से, ठीक है। ये भी राजस्थान और गुजरात में जाएगी, ठीक है। और गांधीनगर और अहमदाबाद मतलब ये 2 शहर है इसके बैंक पे, ठीक है, रिवर ऑफ बैंक पे, क्लियर है इतनी बात। फिर माही की बात करेंगे तो ये जो है
ये विंध्या माउंटेन, ये मध्य प्रदेश, वहाँ से ओरिजिनेट होगी, वहाँ से निकलेगी। पहले मध्य प्रदेश में जाएगी, फिर राजस्थान में जाएगी, फिर गुजरात में जाएगी, ठीक है, और फिर आखिर में जाके खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाएगी, ठीक है। खंबात की खाड़ी कौन सा है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पे, ये खंबात की खाड़ी, ठीक है, यहाँ पे आके मिल जाएगी ये रिवर। क्लियर है इतनी बात। और ये जहाँ पे देख ही सकते हो आप, यहाँ पे ऐसे ऐसे घूम रही है ये माही रिवर अपने, ये इधर। क्लियर। और फिर कहा था अपना माही पे, तो माही के बारे में भी देख लिया। और एक बात और, टॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, वो भी देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अभी मेजर रिवर पे आ जाती है, वेस्ट फ्लोइंग मेजर रिवर पे। तो नर्मदा की बात करते हैं पहले, ठीक है। तो अपना जो ढोलाधर जो फॉल्स है वो अपनी नर्मदा रिवर पे ही है, और इसकी जो लेंथ है नर्मदा की वो 1310 किलोमीटर की लेंथ है, ठीक है। और ये अपना अमरकंटक जो प्लेटू है मध्य प्रदेश में, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, वहाँ से निकलती है ये। पहले ये मध्य प्रदेश में जाती है, फिर महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, और फिर आखिर में खंबात की खाड़ी में आके समाप्त हो जाती है। क्लियर है इतनी बात। और ये मतलब सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये, ठीक है अपने। और ये रिफ्ट वैली के बीच में फ्लो करती है। जैसे हम लोग को पता है यहाँ पे अपना सतपुड़ा और ये विंध्या वैली है, तो इन दोनों के बीच में से फ्लो करती है रिवर। और ये भी पता है नर्मदा रिवर नॉर्थ और साउथ इंडिया को मतलब सेपरेट करती है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। और इसके जो बैंक ऑफ रिवर ऑफ बैंक पे अपना ये जबलपुर करके अपना शहर है, वो या इसके ऊपर सिचुएटेड है, ठीक है। और कुछ ट्रिब्यूटरी भी है इसकी, जैसे अपना ये बरका हो गया, कोलर हो गया, फिर तावा हो गया, हिरन हो गया, फिर ये बर्नर हो गया, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो ये अपनी नर्मदा रिवर है ये ऐसे, ठीक है। और इसके ऊपर और नीचे यहाँ पे ये अपना ब्लैक कलर लेते थे, ठीक है। ऊपर अपना ये विंध्या होगा इसके, और नीचे के साइड अपना सतपुड़ा है, और इन दोनों के बीच में अपना ये फ्लो करती है, ठीक है, नर्मदा रिवर। नीचे सतपुड़ा है, ठीक है, एस से सतपुड़ा और एस से साउथ, ठीक है। क्लियर। फिर सब देख ही लिया कि भाई लॉन्गेस्ट है, ठीक है, वैली में फ्लो करेगी, सब देख लिया। क्लियर इतनी बात। अब आगे देखते हैं अपने तापी के बारे में। तो सबसे पहले जो तापी की जो लेंथ है वो 724 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, ठीक है। और ये अपना बैतूल प्लाटू से निकलता है, अपना मुल्ताई हिल से, मध्य प्रदेश में से ही, ठीक है। क्लियर इतनी बात। ये भी सबसे पहले मध्य प्रदेश से निकलेगी, इसका मेजर पार्ट महाराष्ट्र में फ्लो करेगा, और गुजरात में सूरत से हो गई ये खंबात की खाड़ी में मिल जाएगी। क्लियर इतनी बात। और सूरत इसके बैंक पे मतलब सिचुएटेड है। इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो ये अपना ये पूर्णा करके है, ठीक है। क्लियर इतनी बात। पूर्णा, और अगर और भी देखना चाहे तो अपना ये बोरी हो जाएगा, गिरना हो जाएगा, एनर हो जाएगा, अरुणवती हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। और ये भी रिफ्ट वैली क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली रिवर है, ठीक है। क्लियर। अब आगे देखते हैं। तो अभी कुछ गोवा की रिवर्स भी देख लेते हैं। जैसे कि मेजरली 2 रिवर है गोवा में, एक तो अपना जोहरी हो जाएगा, और एक अपना ये मांडवी हो जाएगा, ठीक है। ये जो मांडवी है ये अपनी लाइफ लाइन ऑफ द गोवा कहलाती है, और जो पणजी शहर जो है ये मांडवी रिवर पे लोकेटेड है, ठीक है। और जो ये जोहरी जो है इसके अपने ईस्ट वे में अपना एक पोर्ट है जो कि अपना मोरमोजाऊ पोर्ट कहलाता है, ठीक है। मोरमोजाऊ पोर्ट अपना गोवा में है, जोहरी रिवर के ईस्टवरी में, ठीक है। क्लियर इतनी बात। अभी आगे आ जाते हैं अपना कर्नाटका के रिवर्स पे देख लेते हैं, ठीक है। तो कर्नाटका की 3 रिवर देखेंगे मेजरली अपना। एक तो अपना हो जाएगा ये कालिंदी रिवर हो जाएगा, फिर अपना ये सारावती रिवर हो जाएगा, और अपनी एक हो जाएगा ये वरहई रिवर। तो जब अपना वरहई रिवर है इस पे अपना एक वाटरफॉल है जो कि अपना कुंचिकल वाटरफॉल है, जो कि अपना इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है। और इसके बाद अपना जो सारावती जो है इस पर भी एक वाटरफॉल है जो कि अपना जोग फॉल्स है, जो कि इंडिया का 2nd हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब आगे देखते हैं। आगे अपने आ जाते हैं केरला के रिवर्स पे। तो केरला में भी 3 रिवर देखेंगे हम। तो सबसे पहले तो जो अपनी रिवर है वो है अपनी भरतपुजा, ठीक है। और उसके बाद अपना पेरियर आ जाएगा, पेरियर इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर आ जाएगा अपना ये पंबा आ जाएगा, ठीक है। जो पेरियर जो है, पेरियर अपनी लाइफ लाइन ऑफ द केरला कहलाती है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की, ठीक है। क्लियर है। और ये जो अपना एक ये पंबा जो है इधर ये यहाँ पे अपना जो ये पंबा है, जो ये पंबा का रिवर है, पानी रिवर का पानी है, वही अपना ये वेम्बनन लेक में जाता है, जो कि अपना इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक है, ठीक है। लॉन्गेस्ट लेक है ये। क्लियर। अब ये आगे देखते हैं। आगे बस इतना ही था इसमें, ये
टॉपिक वाइज कंप्लीट हो गया। अभी कुछ क्वेश्चन देख लेंगे हम, जिससे थोड़ी और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, इसमें थोड़े हाई लेवल वाले ही रखे क्वेश्चन। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन, विच रिवर हैज़ इट्स सोर्स इन द वेस्टर्न घाट रेंज एंड द कर्नाटका स्टेट। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है? इसका अपना कावेरी आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो वेस्टर्न घाट से जाके फिर कर्नाटका में भी जाती है। क्लियर है। और फिर आगे देखते हैं, विच रिवर इज़ नोन एज द सोर ऑफ बिहार। तो ये तो सबको भी पता है कि कोसी है अपना। ठीक है, कोसी रिवर है अपनी। क्लियर। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंडियन रिवर इज़ वेस्ट फ्लोइंग। तो जैसे कि पता है तापी नदी वेस्ट फ्लोइंग है और बाकी सब ये सारी ईस्ट फ्लोइंग है। ठीक है, क्लियर। फिर आगे देखते हैं, इन द एंशियंट टेम्पल ऑफ महादेव एट महाबलेश्वरम द स्पाउट इमर्जिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ द काउ स्टैचू इज द सोर्स ऑफ विच रिवर बेसिन। तो इसमें आपको गुमराह करने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है। ये सीधा सीधा पूछना चाहता है कि महाबलेश्वर से कौन सी रिवर निकलती है। तो महाबलेश्वर से कौन सी निकलेगी? अपनी कृष्णा रिवर निकलेगी, तो कृष्णा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है कि इन विच ग्रुप ऑफ द स्टेट डज द लूनी रिवर फ्लो। हमने देखा था कि लूनी छोटी सी रिवर है जो कि समुद्र में नहीं मिलेगी। राजस्थान में चालू होती है अपने अजमेर से, अरावली हिल और रेंज से, और अपना गुजरात के रन ऑफ कच्छ में ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो 2 स्टेट होंगे, राजस्थान और गुजरात। क्लियर। फिर आगे देखते हैं, द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द गोदावरी रिवर इज़ प्रेजेंट इन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो हमने देखा था कि जो गोदावरी है मेनली तो अपना महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है, फिर तेलंगाना जाती है और फिर आंध्र प्रदेश में जाके ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो और भी कई सारे मतलब राज्यों में जाती है। और ये जो ट्रिब्यूटरी और ये मेन रिवर, ये सबका एरिया मिला के जो एरिया बनता है वो अपना बेसिन होता है। ठीक है, तो गोदावरी की मतलब कहाँ कहाँ तक पहुँचे है इसकी। तो जैसे देखते हैं कि गोदावरी अपनी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के आजू बाजू में। तो इतनी बात तो क्लियर है कि एकदम नीचे ये केरला तक, तमिलनाडु तक, या फिर एकदम ऊपर जम्मू कश्मीर तक, लद्दाख तक, पंजाब तक, इतना तो जा नहीं पाएगी ये। तो इसमें हम एलिमिनेट करेंगे। ठीक है चीज़ों को। तो ऑप्शन ए देखते हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु और केरला तक जा नहीं पाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। फिर इसमें भी केरला है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें तमिलनाडु आ गया, ये भी गलत हो गया। तो इसका जो अपना आंसर आएगा ये बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड ओडिशा। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द गोदावरी रिवर इज़ प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये तो वही देख लिया था हमने। ठीक है, तो फिर देखते हैं, द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम डैश ऑफ द नीलगिरी इन द साउथर्न। जो अपना ईस्टर्न घाट है वो अपना ईस्टर्न घाट के जो ऊपर में है अपनी महानदी वैली है। ठीक है, ऊपर महानदी होती है और महानदी के नीचे से मतलब ऐसे ये चालू होता है अपना ईस्टर्न घाट। तो महानदी वैली आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं, विच ईस्ट फ्लोइंग रिवर बेसिन कवर द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड हैज़ ड्रेनेज एरिया ऑफ 39,033 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये अपना क्या बोलते हैं, ब्रह्मानी हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मानी से दिखा था क्योंकि साउथ कोयल और अपना ये क्या बोलते हैं, ये शंख रिवर से मिलके फिर बनता है अपना ब्रह्मणी। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द भरतपुजा, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द केरला विच फ्लो फ्रॉम द वेस्ट एंड फॉल इनटू अरेबियन सी। तो इसका आंसर अपना पुन्नी हो जाएगा। ठीक है, पुण्य हो जाएगा। और अपनी लॉन्गेस्ट रिवर अपनी जो है ये पैरियर होगा। ठीक है, केरला की, ये भरतपुजा नहीं होगा। क्लियर है। फिर देखते हैं कि विद द स्ट्रेच ऑफ अबाउट 724 किलोमीटर विच रिवर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। तो 324 किलोमीटर काफ़ी लंबी है। तो ये तीनों जो है ये तो अपनी ट्रिब्यूटरीज है दूसरी रिवर्स की। तो ये तो मतलब पक्का है कि भाई ये कोई मेन रिवर होगी। तो मेन रिवर अपनी एक ही है, तापी अपनी। ठीक है, तो इसका आंसर तापी हो जाएगा अपना। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, तो विच रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साउथर्न पार्ट ऑफ देवरायन दुर्गा हिल इन द तुमकुर डिस्ट्रिक्ट एंड फ्लो फॉर अबाउट 221 किलोमीटर बिफोर ज्वाइनिंग कावेरी। तो अपना कौन सा हो जाएगा, ये अपना सिमसा रिवर हो जाएगा। सिंपल पूछ रहा है कि भाई कावेरी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो सिस्मा रिवर हो जाएगा अपना। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स नियर द
सिहावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ फ्लो थ्रू ओडिशा इवेंचुअली इम्पटिज इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो अपना ये महानदी हो जाएगा, ठीक है, ये अपना महानदी हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, नहीं 2 क्वेश्चन अभी और है, 2-3। तो ये देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इन केरला स्टेट। तो भाई ये भरतपुजा तो फ्लो होती है, पेरियर भी फ्लो होती है, पंबा फ्लो होती है, ये पैनर नहीं होती है। ये पैनर जो है ये आंध्र प्रदेश में फ्लो होगी, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्रांच ऑफ द रिवर गोदावरी दैट जॉइन द बे ऑफ बंगाल फ्लोइंग थ्रू द यनम इनक्लेव ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। जैसे कि हमने बताया था मैंने आपको कि ये अपनी गोदावरी से फ्लो करेगी, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, और यहीं पे जहाँ पे ख़त्म हो रही है यहाँ के नीचे अपना एक पौंडीचेरी का हिस्सा है जो कि है येनम, ठीक है। और वहीं पे अपना एक बाजू में इसकी एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है, रिवर है, ये यहाँ पे है, जो कि है अपनी गोमती रिवर, ठीक है। तो इसका आंसर मिल ही गया होगा आपको, क्या होगा, गोमती रिवर होगा अपना। क्लियर है, गोमती आंसर होगा इसका। आगे चलते हैं। तो विच रिवर इन द इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन अ पेनिनसुलर ऑफ द इंडिया एंड द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द ओडिशा। जो अपनी थर्ड लार्जेस्ट है वो अपनी हो जाएगा ये महानदी हो जाएगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट पे आएगी गोदावरी, फिर कृष्णा, और थर्ड पे अपनी महानदी है, ठीक है। क्लियर। बस तो इतना ही था अपना लेक्चर। तो इसी के साथ अपना आज का लेक्चर समाप्त होता है। आई होप कि अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिनका कुछ छूट गया हो या जिनको रिवीजन करना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।